आइए कंपटीशन में पूछे जाने वाले इस प्रकार के सवालों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर ढंग से समझ में ना आए, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ये छूट जाते हैं। तो आइए कैसे लगाएंगे इनको। देखिए यहाँ पे 2 बाहर बैठा हुआ है और करड़ी के अंदर में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 बाहर बैठा हुआ है, यानी 3 शुद्ध परमेय नंबर है, रेशनल नंबर है। और ये आपका अंदर जो पार्ट है इरेशनल पार्ट है। इसमें करने की घात कितनी है? 3 है। इसमें करने की घात कितनी है? 2 है। अंडर रूट में 12 है। में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है ये हमें जानना है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो अंडर रूट लगा होता है, ये कोई भी चीज़ लिखा होता है, इसमें जो घात होती है, इसकी जो घात होती है, यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा रहे तो हम लोग क्या मानते हैं? इसको 2 कितना मानते हैं? इसकी घात 2 होती है, याद रखेंगे। और करणी की घात में अगर यहाँ पे 3 बैठा हुआ है, यहाँ बाहर कुछ है, तो इसको क्या मानते हैं? इसकी घात कितनी होती है? 3। और करणी के अंदर में अगर यहाँ 4, 5, 6 लिखा होगा, अगर n लिखा होगा, तो हम लोग इसमें करणी की जो घात है इसको क्या मानेंगे? इसमें घात को हम लोग मानेंगे n। तो कहने मतलब करणी की घात के अंदर इस कॉर्नर में जो भी चीज़ लिखा होगा 3, 4, 5, वही उसकी क्या होगी? उस करणी की घात कहलाएगी। पहली बात तो ये जान लीजिए। तो इस करणी की घात कितनी है? 2 है। इस करणी की घात कितनी है? 3 है। इस करणी की घात 6 है। यानी करणी की घात सबकी अलग अलग है। इसकी करणी की घात हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसकी घात कितनी है? 2 है। इसकी घात कितनी है? क्योंकि यहाँ लिखा नहीं रहेगा तो मानेंगे 2 ही है। इसकी घात कितनी है? 3 है। इसकी घात कितनी है? आप लोग देखिए 6। तो सारी करणियों की घात हमको पता चल चुकी है। अब जब घात पता चल जाए तो हम कौन सी करणी में, जब सबसे बड़ी है ये जानना है, तो सबसे पहले सबकी घातों को हम बराबर करेंगे, ठीक है। और इसको बराबर अगर करेंगे, उससे पहले समस्या ये है हमारे पास कि यहाँ बाहर बैठा हुआ है परमेय नंबर 3 और यहाँ बैठा हुआ है 2। तो इसको हम पहले शुद्ध करणी में बदलेंगे, शुद्ध करणी में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, शुद्ध करणी क्या होती है, अशुद्ध करणी क्या होती है? शुद्ध करणी का मतलब होता है जैसे यहाँ पे करणी के अंदर कुछ भी यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो, जैसे यहाँ 3 और यहाँ x लिखा है, ये तो शुद्ध करणी है। लेकिन अगर कोई संख्या शुद्ध करणी और यहाँ अशुद्ध करणी या मिश्रित करणी भी बोलते हैं इसको, मिश्रित करणी, इसमें कोई नंबर यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, करणी के बाहर नहीं, करणी के इस कॉर्नर में तो लिखा रहेगा। करणी की घात तो जाहिर होगी, लेकिन करणी की घात के जस्ट बाहर यहाँ कोई नंबर नहीं रहेगा। यहाँ हो सकता है, जैसे यहाँ 3 हो जाए या 5 हो सकता है, और यहाँ पे मान लीजिए घात 3 ही है। ये जो है आपके मिश्रित है, क्योंकि इसमें परमेय संख्या भी है और साथ साथ में करणी भी है। एक प्योर नंबर 5 भी है और करणी भी बना हुआ है। और देखते हैं क्या चीज़ें, उदाहरण के तौर पे ये करणी बनी हुई है। यहाँ मान लीजिए करणी की घात कितनी है? 4 है और यहाँ पे x लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या हो सकता है? करणी की घात 4 हो सकता है। यहाँ कोई नंबर दिया हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अगर जब भी नंबर दिए रहेंगे, जब भी बाहर नंबर दिए रहेंगे, करणी की घात को छोड़ के हम बात कर रहे हैं। करणी की घात जो है ये इसी का हिस्सा है, पूरा का पूरा करणी का ही हिस्सा है। लेकिन इसमें अगर ये सब नंबर बैठे हैं, -2 बैठा है, 3/2 बैठा है, 3/2 अंडर रूट 5 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ पे कितनी घात है? 2 घात है। अगर इस टाइप का दिया है, कोई नंबर बैठा है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको शुद्ध करणी बोलते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिख रहे हैं मिश्रित करणी है, 2 बैठा हुआ, यहाँ 3 बैठा हुआ, यहाँ तो ये तो शुद्ध है, ये करणी कैसी है? शुद्ध करणी है। और ये कौन सी करणी है? मिश्रित करणी है। ये दोनों करणी कैसी है? मिश्रित करणी है। तो मिश्रित करणी को पहले हम लोग शुद्ध करणी में बदलेंगे, ठीक है। जो आपकी मिक्स्ड यहाँ पे रेडिकल है, इसको हम लोग सही करेंगे, पहले इसको हम सर्ट्स को सही करेंगे। तो आइए सही करने का तरीका क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। जैसे कहीं भी कुछ भी कोई भी नंबर अगर बाहर लिखा है, जैसे 2 बाहर लिखा है और यहाँ पे लिखा हो 3, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो करणी की घात यहाँ पे कितनी मैंने बता दिया। अगर कुछ ना लिखा हो तो हम लोग 2 समझेंगे, ठीक है। अब इसको हमको जो है शुद्ध करणी में बदलना है। ये मिश्रित करणी है, इधर वाला हिस्सा मिश्रित है और इधर वाला क्या हो जाएगा? शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे अभी उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर 2 लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना, 2 लिखा है यहाँ पे, यानी 2 लिखा है,
तो इसका मतलब है ये जो 2 है इसके अंदर ले जाएंगे करड़ी के अंदर, तो इसको हम कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, याद करिएगा। घात के हिसाब से हम जितनी घात होगी उतनी बार करड़ी के अंदर ले जाके इसको बैठा देंगे, यानी इसको करड़ी के अंदर कर दीजिए, बाहर नहीं रहना चाहिए, तो शुद्ध बन जाएगा। तो कैसे बनेगा शुद्ध? करड़ी की घात 2 ही रहेगी, बस ये 2 अंदर जाएगा, तो इस 3 के बगल में 2, ये 2 बार लिखा जाएगा। ये बाहर वाली जो संख्या है करड़ी के अंदर जाते ही कई बार लिखी जाएगी? जितनी करड़ी की घात होगी। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये देखते हैं। ये 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 दूनी ये 12 हो जाएगा। अब देखिए जो आपकी जो करड़ी थी ये बदल गई किसमें? मिश्रित करड़ी किसमें बदल गई? यहाँ पे प्योर, ये प्योर सर्ड्स हो गया। अब इसके हम आइए इन सबको देखते हैं यहाँ पे। तो अब इधर आते हैं, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को देखा जाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 लिखा हुआ है और अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है? 2 है। अब जरा बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, ये 2 अंदर कैसे जाएगा? तो 2 को अंदर ले जाना है, तो यहाँ करड़ी की घात कितनी है? 2, इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो हम जानते हैं इसको कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ठीक है। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? 2 बैठा हुआ है, यहाँ करड़ी की घात 3 है, ये 3 जो अंदर जाएगा तो कई बार लिखा जाए? करड़ी की घात जितनी है उतनी बार, 3 3 3, ठीक है। एक ये हो गया। अब अगला चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर देखते हैं क्या है। उसमें करड़ी की घात कितनी है? 6। इसमें कोई बाहर नंबर ही नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास जो नया सर्ड्स आया है, क्या आया है? यहाँ 2 हो गया, 6 दूनी 12 दूना, यहाँ बन गया कितना? 24, 6 दूनी 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको अंडर रूट के अंदर? यहाँ 3 बैठा हुआ है और 2 3 3 3 9, तो 27 दूना 54 हो जाएगा ये भी। इसके बाद में यहाँ करड़ी की घात कितनी है? 6 है और यहाँ 12 है, तो इसको ऐसे 12 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें 2 है, 3 है, 6, तो 2 3 6 का हम लोग लेंगे लासा। करड़ी की घातों को अब हम बराबर करेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे कौन सी बड़ी भिन्न है। तो इसका लासा लेंगे तो 6 ही इसका लासा आएगा, क्योंकि 2 3 6 से कटने वाली पहली संख्या यही है। अब क्या करेंगे? यहाँ 2 है, तो पहले इस करड़ी की घात से 6 को भाग करिए, कई बार गया? 3 3 इसकी पावर में बैठा देंगे, तो 24 की पावर कितना हो जाएगा? 3, और ये 2 गुणे 3 हो गया, ठीक है। अब इसके हम यहाँ आइए, करड़ी की घात लगाइए, यहाँ पर कितना है? 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 54 को भी क्या करेंगे? ऊपर पावर में 2 दे देंगे, ठीक। और यहाँ आइए जरा इसमें देखते हैं क्वेश्चन। हम ये तो 6 है ही है करड़ी, इसमें तो एक ही बार भाग जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, 12 की पावर 1 कर दीजिए। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आता है, क्या क्या आता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 की पावर 3, यानी 24 गुणे 24 गुणे 24 3 बार, ठीक है। 24 गुणे 24 गुणे 24 3 बार आएगा, ये भी 6 करड़ी की घात हो गई। और ये कितना हो जाएगा? 3, और ये 54 गुणे 54 2 बार हो जाएगा। और ये कितना? ये तो 12 ही रह जाएगा यहाँ पे 6। तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये है, ठीक है, क्योंकि ये 12 ही मिली है। और देखिए 54 गुणे 54 करें तो लगभग 25 2,500 के आसपास ही आएगा, जबकि इसकी वैल्यू 20 4 दुनिया लगभग 8 हज़ार के ऊपर जाएगी इसकी वैल्यू। तो यही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये पहला वाला ही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये कौन सा नंबर है सबसे बड़ा? ये 2√6, यही सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इतना देर नहीं लगेगी, अगर आप लोग थोड़ा स्पीड में जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। जितना मैंने बताया है वो काफ़ी डिटेल में बताया है, इसलिए उसको शॉर्ट में अगर आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इस तरह के तमाम सवालों को आप हल कर पाएंगे।